जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे, जो कि 2024 में 20 मार्च को रखा जाएगा। दिन है बुधवार। तो आप एकादशी का व्रत रखते हैं, अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो आपका व्रत पूरा नहीं होता है। इसलिए जब भी एकादशी का व्रत रखें तो एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करती हूँ। तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछे कि हे जनार्दन, आपने तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए कथा सुनाया था। अब आप हमें फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। तब भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। और हे राजन, मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा सुनाया हुआ राजा मंधाता को सुनाई हुई पौराणिक कथा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। राजा मंधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिसमें मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रत में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। मैं कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों जाति के लोग बड़ी आनंद से रहते थे। उस नगर में हमेशा वेद ध्वनि गूंज रहती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही बुद्धिमान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे और उस नगर के सभी स्त्री और पुरुष एकादशी का व्रत रखते थे। एक समय की बात है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा के राज्य में सभी प्रजा, बाल वृद्धा हर्षपूर्वक एकादशी का व्रत किया और राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जा करके पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नवग्रह, पंचामृत आदि से आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार से स्तुति करने लगा और कहने लगा कि हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूपिणी हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्जी स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा ही सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। और उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। तब रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो कि अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने परिवार का पालन जीव हत्या करके करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में जाकर के बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी के महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार से अन्य मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जागरण किया। सारी रात बहेलिया ने वही मंदिर में बिता दिया। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात ही उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। तब बहेलिया को आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो वह बड़ा ही चतुराग्नि सेना के साथ सहित धन धान्य से 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा और वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था।
और वह अत्यंत ही धार्मिक, सत्यवादी और कर्मवीर और भगवान विष्णु का भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था, दान देता था। उसका नित्य कर्तव्य था कि एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। संयोगवश वह मार्ग में भूल गया और दिशा का ज्ञान नहीं रहा, जिसके कारण उसी वन में राजा ने एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी से मलेच्छ वहां पर आ गया और राजा को अकेले देख करके मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ा। मलेच्छ कहने लगा कि इसी दुष्ट राजा ने हमारी माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, इसीलिए इसको जरूर मारना चाहिए। ऐसा कह करके वो मलेच्छ उस राजा की ओर दौड़ने लगा और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगा। वह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उसका वार राजा के शरीर पर फूल के समान प्रतीत होता था। अब उन मलेच्छ के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर के गिरने लगे। तब उसी समय राजा के शरीर में से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई और वह स्त्री अत्यंत ही सुंदर तो थी ही, उसकी भ्रुकुटियाँ टेढ़ी थी। उस स्त्री की आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रहे थे, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। तब वह स्त्री मलेच्छ को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सारे मलेच्छ को काल के गाल में दबोच दिया। तब जब राजा सो करके उठा तो उसने मलेच्छ को वहां मरा हुआ देख करके कहा कि इन सभी शत्रुओं को किसने मारा है और इन वन में कौन मेरा है जो मेरा शुभ चिंतक है। अभी राजा ऐसा सोच ही रहा था, विचार कर ही रहा था कि वहां पे एक आकाशवाणी प्रकट हुई और कहा कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। तब राजा ने आकाशवाणी की बात सुन करके राजा अपने घर राज्य में वापस आ गया और सारी बात महर्षि वशिष्ठ जी को बताया और राजा ने सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। तब महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव था और जो मनुष्य आमलकी एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है, उनके प्रत्येक कार्य में हर रास्ते में उन्हें सफलता मिलती है और अंत में मृत्यु होने पर उन्हें विष्णु लोक में उन्हें स्थान मिलता है। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था दोस्तों। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुन सके, उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।